हिंदुस्तान उस पल का गवाह बना जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के परिसर से तीसरी बार शपथ लेकर देश की बागडोर संभाली। मोदी की शपथ का फर्स्ट डे फर्स्ट शो हिट रहा, लेकिन मोदी की इस शपथ ने विरोधियों की बेचैनी को बढ़ा दिया है, क्योंकि मोदी ने अपने कैबिनेट 3.0 में जिन चेहरों को जगह दी है वो चेहरे आने वाले वक्त की सियासी तस्वीर को बदल देने वाले, क्योंकि मोदी ने इन चेहरों को चुनने में जीत का एक सीक्रेट फॉर्मूला सेट किया है। आपको बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में आज एक और तारीख दर्ज हुई। ये तारीख इसीलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने तीसरी बार लगातार इस देश के प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पद को हासिल किया। अठारहवें लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 292 सीटें जीतकर विपक्ष के इंडिया गठबंधन की 232 सीटों के आंकड़े को पछाड़ते हुए एक मजबूत सरकार बना दी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। देश के विकास के लिए नए प्रण के साथ मोदी 72 मंत्रियों की बड़ी टीम के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं। मोदी ने अपने कैबिनेट को काफी मंथन के बाद एक संतुलन देने की कोशिश की है। ये संतुलन इसीलिए क्योंकि इस बार बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 32 सीट पीछे है। लिहाजा जिन सहयोगियों के दम पर सरकार बन रही है उनका साथ पूरे 5 साल बना रहे, इसीलिए उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। ये इतिहास रहा है कि देश का चुनाव चाहे जिन मुद्दों के आधार पर लड़ा जाए, लिहाजा जातियों का जो समीकरण होता है वो चुनाव में जीत और हार के बीच का एक बड़ा फैक्टर होता है। लिहाजा कैबिनेट में काबिलियत के साथ साथ जातियों को साधने की भरपूर कोशिश होती है। बात उत्तर प्रदेश की ही कर लें तो इस बार 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को 33 सीटें और समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं, तो उसके पीछे समाजवादी पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग को क्रेडिट दिया जा रहा है। साल 2019 में जब मोदी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, तब उत्तर प्रदेश के 9 सांसदों को नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल किया गया। इनमें 4 को कैबिनेट मंत्री, 2 को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 3 को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। यूपी के नतीजों का असर कहें या कुछ और, लेकिन इस बार मोदी ने बीजेपी के 6 और 2 सहयोगी दलों के सांसदों को कैबिनेट में जगह दी। मोदी ने किस तरह से यूपी में जातियों को साधा है, अब जरा उसे समझिए। यूपी में सबसे बड़ा नाम है राजनाथ सिंह का, जो लगातार तीसरी बार मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लखनऊ सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनाथ सिंह ठाकुर जाति से हैं। यूपी के चुनाव में इस बार राजपूतों का मुद्दा भी गर्म रहा। ऐसे में जातीय समीकरणों के लिहाज से राजनाथ का नाम होना अहम है। महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, जो कुर्मी समाज से है। बीएल वर्मा जो राज्यसभा सांसद हैं और ओबीसी समाज से आते हैं, उन्हें भी मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। इसके अलावा जितिन प्रसाद भी मोदी कैबिनेट में शामिल हैं, जो कि ब्राह्मण हैं और उन्होंने पीलीभीत से जीत दर्ज की थी। वहीं आगरा से दलित चेहरा एसपी सिंह बघेल को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिली है।
इसके अलावा सहयोगी दलों में आरएलडी के जयंत चौधरी जो जाट समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस बार उन्होंने 2 सीटें बिजनौर और बागपत एनडीए के खाते में दी हैं। उन्हें भी पहली बार मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। इसके अलावा अपना दल की अनुप्रिया पटेल जो कि यूपी के मिर्जापुर से सांसद हैं, दूसरी बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। अब आइए 38 सीटों वाले महाराष्ट्र। मोदी कैबिनेट 3.0 में महाराष्ट्र से जो चेहरे शामिल किए गए, उनमें सबसे बड़ा नाम है नितिन गडकरी का। मोदी के भरोसेमंद चेहरों में गडकरी का नाम ऊपर है। जातियों के लिहाज से देखें तो गडकरी ब्राह्मण समाज से आते हैं। वहीं महाराष्ट्र से दूसरा बड़ा नाम पीयूष गोयल का है। मुंबई नॉर्थ सीट से बनिया समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले पीयूष गोयल लगातार तीसरी बार मोदी के कैबिनेट में शामिल हुए हैं। अगला नाम है रक्षा खड़से का, जो रावेर सीट से जीती हैं और ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब आइए एनडीए के सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले पर। इस पार्टी ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन दलित चेहरा होने के नाते और अपनी पार्टी के एकमात्र राज्यसभा सांसद अठावले को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। वहीं दूसरी सहयोगी पार्टी शिवसेना से प्रताप राव जाधव को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। प्रताप राव जाधव बुल्ढाना से शिवसेना के सांसद हैं और ओबीसी समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। बतौर मंत्री अब आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, किस तरह से जिम्मेदारियां बढ़ भी जाएंगी? बिल्कुल देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। मेरे पुणे का तो पुणे वासियों का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मुझ पर विश्वास किया है। तो मुझे लगता है देश की सेवा करनी है, उसके लिए जो कुछ भी काम मिलेगा, जो कुछ भी पोर्टफोलियो कौन सा भी मिले, उसके तहत काम करना। बिहार का मोदी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व इस बार 6 सीटों के साथ है। बिहार में एनडीए की मुख्य सहयोगी जेडीयू से 2 चेहरे शामिल हो रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी से 1 चेहरा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 पद मिला है। 40 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी ने बिहार से अपने 2 बड़े चेहरे गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय को कैबिनेट में जगह दी है। गिरिराज सिंह भूमिहार जाति से हैं, वहीं नित्यानंद राय ओबीसी समुदाय से हैं। तो इसके उलट 12 सीटों के साथ किंगमेकर की भूमिका में आई एनडीए की सहयोगी जेडीयू के सवर्ण चेहरे लल्लन सिंह और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे और ओबीसी चेहरे रामनाथ ठाकुर को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। वहीं 5 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली रामविलास की लोक जनशक्ति पार्टी से दलित चेहरे के तौर पर चिराग पासवान को जगह मिली है। तो वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से दलित जाति के जीतन राम मांझी मोदी कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। 26 सीटों वाले गुजरात में इस बार बीजेपी ने 25 सीटें जीती हैं और महज 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। मोदी के गृह राज्य गुजरात से उनके सबसे ज्यादा भरोसेमंद और पूर्व गृह मंत्री अमित शाह को एक बार फिर 3.0 का हिस्सा बनाया गया। वैसे तो जातियों के समीकरण से ऊपर है अमित शाह का नाम, लेकिन शाह गुजरात में बनिया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा बड़ा चेहरा है मनसुख मंडाविया का, जो पाटीदार समाज से है, और तीसरा बड़ा चेहरा है एस जयशंकर का, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। वहीं एक और चेहरे को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, वो है नवसारी से निर्वाचित CR पाटिल, जो मराठा समुदाय से हैं। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके तीसरे कार्यकाल पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और उनके जो सभी माननीय मंत्री बने हैं उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और शानदार काम वो करें, अगले 5 वर्षों में देश को आगे बढ़ाएं। अब आइए राजस्थान। राजस्थान ने इस बार बीजेपी को निराश किया है। 2019 में 25 की 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार यहां से महज 14 सीटों पर ही जीत का परचम लहरा पाई। लिहाजा अगली पारी के लिए यहां 4 चेहरों के माध्यम से जातियों का संतुलन रखा गया है। अर्जुन राम मेघवाल, जो दलित समाज से आते हैं, भागीरथ चौधरी, जो जाट समाज से आते हैं, गजेंद्र शेखावत, जो राजपूत समाज से आते हैं, और भूपेंद्र यादव, जो ओबीसी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। बीजेपी की जीत के आंकड़ों में इस बार मध्य प्रदेश का योगदान शानदार रहा। 29 सीटों वाले मध्य प्रदेश में इस बार भगवा परचम लहराया है और सारी की सारी सीटें बीजेपी ने जीती। मोदी कैबिनेट में इस बार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली है। शिवराज सिंह ओबीसी जाति से आते हैं और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे अधिक
50.09% आबादी ओबीसी की है। लिहाजा शिवराज सिंह चौहान का मोदी के कैबिनेट 3.0 में शामिल होना 91 तरह की पूरी ओबीसी जातियों के लिए बड़ा मैसेज है। वहीं मोदी 3.0 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जगह मिली है। सिंधिया कुर्मी समाज से आते हैं। इसके साथ ही सावित्री ठाकुर को भी जगह दी गई है, जो अनुसूचित जाति जनजाति से ताल्लुक रखती है। अब आइए कर्नाटक के रिप्रेजेंटेशन पर। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां जातियों की सियासत बहुत प्रभावी है। वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय का कर्नाटक में सबसे ज्यादा प्रभाव है। इस समुदाय को साधे बगैर कर्नाटक में जीत पाना किसी भी सियासी दल के लिए मुश्किल है। 28 सीटों वाले कर्नाटक में बीजेपी ने इस बार 17 सीटें जीती हैं। लिहाजा मोदी के मंत्रिमंडल में 2 चेहरे शोभा करांजले और एचडी कुमारस्वामी वोकालिंगा से और एक चेहरा बासवराव बोमई लिंगायत समुदाय से शामिल किए गए हैं। वहीं कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके और धारवाड़ सीट से सांसद प्रहलाद जोशी ब्राह्मण जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए गठबंधन की इस सरकार को चलाने का ये पहला अनुभव होगा। जाहिर तौर पर चुनौतियां भी होंगी, लेकिन अपने पहले ही दांव में देश के प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों को ये दिखा दिया कि मोदी का 3.0 कैबिनेट हर मोर्चे पर विनिंग शॉट खेलेगा और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।